सबको नमस्कार। आपका न्यूज का एपिसोड 870 है। 10th सितंबर 2025। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इन इंडियन पॉलिटिक्स, AP गवर्नमेंट्स, लीडर्स इन गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, एंटरप्रेन्योर गवर्नेंस, AP opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resisting wrong policy. Please follow आपकी न्यूज ऑन X प्लेटफॉर्म दिल्ली न्यूज। दिल्ली में बहुत अजीब चीज हो रहा है। इतना अजीब है कि पूरा दुनिया में कहीं नहीं होगा और इंडिया में भी कभी हुआ नहीं अभी तक। दिल्ली सीएम, बीजेपी का सीएम रेखा गुप्ता अपना हस्बैंड को बाजू में बिठा के सिविल सर्वेंट्स के साथ मीटिंग ले रही है। और दूसरा वीडियो में ये भी दिखता है आपको, सीएम रेखा गुप्ता का जो हस्बैंड है वो अथॉरिटीज के साथ विद सिक्योरिटी पर्सनल लाइक पुलिस घूम रहा है और कुछ आदेश दे रहा है। ये पूरा नेपोटिज्म है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है। इसके बारे में सौरभ भारद्वाज ने कल एक वीडियोस भी दिखा के प्रेस मीट किया था। सौरभ भारद्वाज दूसरा एक ओकेजन के ऊपर ये बोला था कि राहुल गांधी जो है ये अपोजिशन का जो वॉइस रहता है उसको उन्होंने बहुत ही धीमी कर दिया है, क्योंकि अभी देखिए वो बाहर चले गए हैं, मलेशिया जा सकते हैं, अपने पैसे से जा सकते, कोई बात नहीं है। लेकिन वो किस टाइम पे गए हैं? वो उस टाइम पे गए हैं जब कांग्रेस का रूल करता हुआ हिमाचल प्रदेश में इतना बाढ़ का समस्या चल रहा, और ऊपर से वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। उनका पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपोजिशन का लीडर होते हुए बाढ़ का समय में पंजाब के बारे में, हिमाचल के बारे में और जम्मू एंड कश्मीर के बारे में सभी चीजों के ऊपर वो अपना आवाज उठाना चाहिए और विजिट करना चाहिए। एक नौटंकी बोलते हैं हिंदी में, बहुत अच्छा शब्द है वो, आप देख सकते हैं रेखा गुप्ता का और बाकी कुछ मिनिस्टर्स का सड़क साफ करने का एक नौटंकी। इसमें वो वीडियो में साफ साफ दिखता है वो लोग कुछ ब्रूम्स लेके खड़े हैं और 4-5 फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स इधर से उधर, उधर से उधर एंगल के लिए घूम रहे हैं। और वो लोग सेट होने के बाद, ये लोग वो स्क्रीन पे आने के बाद उन्होंने सफाई चालू किया था। कितना घटिया टाइप का पॉलिटिक्स चल रहा है दिल्ली में। रेखा गुप्ता जो बीजेपी का सीएम आने के बाद, हम लोग सिर्फ आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और किसी को नहीं। हमको कोई सपोर्ट बीजेपी ने नहीं दिया अभी तक। जो भी सहायता मिला है वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल से मिला है और आम आदमी पार्टी से मिला है। ये चीज दिल्ली के लोग, कई लोग कह रहे हैं, पर्टिकुलरली जो बाढ़ हुआ है वहां का जो समस्या में जूझने वाले झोपड़ी वाले कह रहे हैं। मैंने हॉस्पिटल को डिमांड करना कोई क्राइम है? किसी ने हॉस्पिटल के लिए डिमांड करना? तो केजरीवाल ने महराज मलिक के बारे में बताया था कि महराज मलिक जो है हमेशा लोगों के लिए उनका मुद्दा उठा के आवाज उठाते हैं और उनके लिए उनको जेल मिलता है, थ्रेट मिलता है, कॉन्स्पिरेसीज रचाया जाता है उसके ऊपर। लेकिन महराज मलिक जो है बहुत ही बड़ा योद्धा है, ये डरने वाला नहीं है। ये चीज अरविंद केजरीवाल ने कहा था जब महराज मलिक को अरेस्ट किया गया है। संजय सिंह ने एक बहुत खूब बात की, दिल्ली में एक चीफ मिनिस्टर नहीं है, 2 चीफ मिनिस्टर है। पहला रेखा गुप्ता और दूसरा उनका हस्बैंड मनीष गुप्ता, वो सुपर सीएम है। लोग इतना नाखुश है रेखा गुप्ता के बारे में और उनका कारनामा के बारे में, ये आप वीडियो में देख सकते हैं। कितने लोग खुल के बोल रहे हैं उनके बारे में, कैसा वो पपेट रह गई है, वो कोई काम करने वाली चीफ मिनिस्टर नहीं है करके बोल रहे लोग। अब पंजाब के समाचार में आते हैं। एक ऐतिहासिक अनाउंसमेंट किया पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने। उन्होंने एक वीडियो मैसेज हॉस्पिटल से रिलीज किया था, उसमें बोला था कि हमने एक कैबिनेट मीटिंग की थी ऑनलाइन, उसके ऊपर जो जो मट्टी जैसा जो सॉइल बोलते हैं वो
रिवर से आके खेतों में आ गया है, वो बहुत डैमेज कर रहा है फील्ड को, वो सैंड। तो अभी फार्मर्स को परमिशन दिया गया है कि ये सैंड आप रिमूव करिए और उसको आप बेच दीजिए, जिसका खेत उसी का रेती सैंड। और पंजाब कैबिनेट ने इस चीज को परमिशन दे दिया है डीसिल्टिंग का, और कॉम्पेंसेशन भी 20,000 पर एकड़ दिया जाएगा जो क्रॉप डैमेज हुआ है, और चेक्स जो है डायरेक्टली किसानों को दिया जाएगा, और कॉम्पेंसेशन 4 लाख दिया जाएगा जिनका फैमिली में कोई मर गया हो तो। और घर जो कोलैप्स हुआ है उसका सर्वे करके गवर्नमेंट कॉम्पेंसेशन देगी फिर से घर बनाने के लिए, और फार्मर्स को लोन देंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा, गवर्नमेंट बैंक्स के द्वारा। और जो लोन रीपेमेंट अभी जो चल रहा लोन, उसका रीपेमेंट जो है 6 महीना तक एक्सटेंड किया जाएगा, और कोई भी इंस्टॉलमेंट्स और इंटरेस्ट इस पीरियड में 6 महीने के लिए नहीं किया जाएगा। आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं दिया जाएगा, और आपको लाइव स्टॉक जो पशु जो मर गए हैं उनके लिए भी आपको असिस्टेंस दिया जाएगा। और गवर्नमेंट जो है वैक्सीनेशन करेंगे टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीजेस, और फॉगिंग मशीन्स डिप्लॉय किए जाएंगे, और डॉक्टर्स हर विलेज पिंड में जाएंगे और वहाँ कैंप्स कंडक्ट करेंगे, और लोगों का घरों के पास डॉक्टर्स चेकअप करेंगे और मेडिसिन भी देंगे, और क्लीनिंग किया जाएगा सिटीज को और विलेजेस को, और सर्वे किया जाएगा कितना डैमेज हुआ है स्कूल बिल्डिंग्स को, और ग्रिड मतलब इलेक्ट्रिकल ग्रिड को कितना डैमेज हुआ उसका भी सर्वे किया जाएगा। मैं लोगों के बिना नहीं रह सकता हूं, मैं जल्द से जल्दी रिकवर होके मैं आपके बीच में आऊंगा। ये फ्लड एक कैलामिटी है, नेचुरल कैलामिटी है, लेकिन गवर्नमेंट आप ये क्राइसिस के ऊपर आप लोगों के साथ खड़े हैं, ये चीज उन्होंने बताया था। एक मजेदार और बहुत ही जो गुड न्यूज से ज्यादा वंडरफुल न्यूज बताता हूं मैं आपको। ये है प्रीतपाल सिंह साहब का। ये प्रीतपाल सिंह एक बिजनेसमैन है, मैन्युफैक्चरर है, वो रेलवे कोचेस और पार्ट्स बनाते हैं रेल कोच फैक्ट्री के लिए। उनको सडनली ये थॉट आया, और कई सारे लोग उनसे पूछने भी लगे कि भाई आप बनाते हो रेल का कोच पार्ट्स, आपके पास तजुर्बा होगा, आप हमारे लिए नाम बना सकते क्या? तो वो थॉट जैसे आते ही उन्होंने अपना पूरा धंधा बंद करके और इमीडिएटली डिजाइन शुरू करके अपना लोगों के साथ बोट्स बनाना शुरू किया। अभी तक उन्होंने 100 से ज्यादा बोट बनाया, और वो बोट जो है गांवों में जहां जरूरत है वहां सप्लाई किया है। अभी 70 बोट्स ऑलरेडी ऑपरेशनल है, सप्लाई कर चुके हैं, और अमृतसर, बरनाला, हरीका बेल्ट में ज्यादातर ये नाव डिप्लॉय किया है फ्लड्स के अंदर। और उन्होंने जहां जहां वाटर लेवल बढ़ गया था, फ्लड्स हो गए थे, वहां से कॉल्स आते थे उनको, और ये प्रीतपाल हंसपल साहब वो बोट भेजते थे, और ये सभी चीज उन्होंने 15 दिन के अंदर कर दिया है। डिजाइन डेवलपमेंट वगैरह सभी चीज उन्होंने अभी तक जिंदगी में बोट कभी नहीं बनाया, लेकिन पहली दफे उन्होंने बनाया और सप्लाई भी कर दिया। ये सभी चीज उन्होंने फ्री में किया है, किसी से पैसे नहीं मांग रहा है, वो अपना ही खुद का जो बिजनेस है उसी का पैसे से उन्होंने सेवा का भाव से ये बना रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मिसाल है कि पंजाबियत का जो मिसाल है, ये पंजाबी लोगों के पास ये जो सेवा का भाव है वो दर्शाता है। फिर पंजाब में कितने सेलिब्रिटीज रिलीफ के लिए डोनेशंस दे रहे हैं। एमी विर्क उन्होंने बोला कि हमने 200 घर बनाएंगे, और जो फ्लड्स में जो जिलों का इफेक्ट हुआ वो। फिर दलजीत दोसांझ ने साज फाउंडेशन के द्वारा 10 वर्स्ट हिट विलेजेस को अडॉप्ट करने की बात किया था, और उन्होंने लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन के बारे में भी उनके साथ जुड़ेंगे बोला। गिप्पी गरेवाल उन्होंने कई सारे कैटल फॉडर जो पशुओं के लिए जो खाना है
उन्होंने और लाइफ स्टॉक को भी, मतलब जो पशु है उनको भी उन्होंने फ्लड अफेक्टेड एरियाज में भेजा था। और करण औजला, शायद माफ करना अगर बात मैंने सही प्रोनाउंस नहीं किया हो, उन्होंने मोटर बोट्स रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए किया था। और बब्बू मान और रंजित बावा, इन्होंने अपना कनाडा का जो टूर से जो भी पैसा मिला है वो सब रिलीफ वर्क के लिए दिया है। सुहाना शर्मा वो एक्टिवली ग्राउंड इफेक्ट्स में जुड़ी थी माझा रीजन में। सत्येंद्र सरतराज, वो उनका फाउंडेशन एनजीओ जो है वो रेशन और कैटल फीड और ग्रीन फोडर अफेक्ट किया था, अफेक्टेड फैमिलीज को दिया था अजनाला, फिरोजपुर और फजिल्का में। इंद्रजीत निकू और अर्जुन ढिल्लोन और रेशन अनमोल, ये लोकल रिलीफ एफर्ट्स को उन्होंने पूरा कोऑर्डिनेट किया था। और गुरु रंधवा एक रिलीफ फंड सेटअप किया है और कैंप्स शुरू किया है डेरा बाबा नानक धरौली में, और पर्सनली उन्होंने डिलीवर कर रहा है। और जसप्रीत जस्सी भी उन्होंने सोशल मीडिया में अपील करके डोनेशंस का कंट्रीब्यूट डोनेशंस कलेक्ट करके कंट्रीब्यूट कर रहा है और ग्राउंड में असिस्ट कर रहा है। हिमांशी खुराना, उन्होंने प्लेज किया था कि 10 अफेक्टेड फैमिलीज को वो असिस्टेंस देगा ग्राउंड के ऊपर। और ये सभी जो है पंजाब के सिंगर्स हैं मेनली, और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लोग, बॉलीवुड और पैन इंडिया सेलिब्रिटीज, वो भी पंजाब का रिलीफ के लिए बहुत सहायता कर रहे हैं। अक्षय कुमार ने 5 करोड़ रिहैबिलिटेशन के लिए दिया था और बोला कि ये सेवा है। और सोनू सूद ने एक हेल्पलाइन अपना फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया, रिलीफ मटेरियल देने लगा और उन्होंने बोला कि पंजाब मेरा आत्मा है। संजय दत्त, कपिल शर्मा, शाहरुख खान, भारती सिंह, करण जौहर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, ये सभी लोग जो है अपना कॉन्ट्रीब्यूशंस दे रहे हैं। रणदीप हुडा पर्सनली पार्टिसिपेट किया डोर टू डोर रिलीफ गुरदासपुर में और कोलैबोरेटिंग विद एनजीओस लाइक ग्लोबल सिक इंडिया। और राज कुंद्रा डोनेटेड फर्स्ट डे अर्निंग्स ऑफ हिज फिल्म मेहर। गुरदास मान जो है 25 लाख दिया है। ये सभी सपोर्ट आ रहा है सेलिब्रिटीज से, और सपोर्ट फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी और एनआरआई से भी आ रहा है। एनआरआई कम्युनिटी यूके, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया से डेयरी फार्मर्स पंजाब के लिए फजिल्का और फिरोजपुर में उनके लिए सपोर्ट दिया गया है। और वो लोग बाफेलोस और कैटल का जो हेल्प देना चाहते हैं, लाइवलीहुड्स का भी वो लोग मदद करना चाहते हैं। जहां डैमेज हो गया था घरों, वो वहां रिकंस्ट्रक्शन का प्लान, बॉर्डर एड, ये सभी एनआरआई ओवरसीज कॉन्ट्रीब्यूशंस के द्वारा होने वाला है। और एक ब्रॉडर वेव ऑफ असिस्टेंस हैज कम फ्रॉम प्रोमिनेंट सिंगर्स, होटलियर्स जिनका होटल्स हैं और एनआरआई हैं, ये लोग सब फाइनेंशियल और मटेरियल सपोर्ट फ्लड रिकवरी के लिए देने के लिए तैयार हैं। ग्लोबल और ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस, और ये लोग कोई फॉरेन गवर्नमेंट के साथ लिंक्ड नहीं है। कई सारे इंटरनेशनल एनजीओ चैरिटीज इसमें इन्वॉल्व हैं। खालसा एड जो ग्लोबल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो ग्राउंड के ऊपर 4 ज्यादा अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स जो है गुरदासपुर, कपूरथला, फिरोजपुर, अबोहर, यहाँ में रिलीफ का काम के लिए और उन फैमिलीज के लिए रेशन, रेलवे स्टॉक, मेडिकल एड्स, फॉडर वगैरह सबका काम कर रहे हैं। एसएएफ इंटरनेशनल ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी फ्लड रिलीफ सेवा के लिए काम कर रहे हैं और वो बोट्स भी दे रहे हैं। इस्लामिक रिलीफ यूके बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने 15 मिलियन पाउंड, इसका मतलब डॉलर्स में 20.3 मिलियन यूएस डॉलर्स पंजाब के लिए दे रहे हैं। और 5 मिलियन पाउंड्स इमीडिएटली जो लाइफ सेविंग एड के लिए, और 10 मिलियन पाउंड्स रिकवरी रिहैबिलिटेशन के लिए, और 700,000 पाउंड्स, इसका मतलब 950,000 यूएस डॉलर्स ऑलरेडी उन्होंने मुस्लिम हैंड्स, एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन यूके बेस्ड एनजीओ, उन्होंने
हॉट मील्स और ड्राई फूड पैक्स और मेडिकल एड वजीराबाद, मुल्तान और साहिलकोट इस एरियाज में लोकल अथॉरिटीज के साथ काम करके दे रही हैं। और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस भी एक्टिव है। यूएन वुमेन ensuring gender sensitive issues are reaching about 6,500 women and girls, integrating them into ongoing preparedness for effective response. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO वो भी इमरजेंसी के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्थ असिस्टेंट दे रहे हैं। और पाकिस्तान मानसून कंटिजेंसी प्लान 2025 जो प्रिपेयर किया गया है, ये 1.3 मिलियन वल्नरेबल इंडिविजुअल्स विथ हेल्थ फैसिलिटीज के लिए ये दिया है। ये मुझे नहीं मालूम कि इंडिया में कि पाकिस्तान में है। और यूएन इमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर उन्होंने $600,000 रीजनल ह्यूमैनिटेरियन पूल्ड फंड का रिलीफ इफेक्ट्स दिया है। तो ये सभी चीज हो रहा है। इसमें खुशी की बात यह है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का करप्ट फ्री सरकार है, इसलिए जो भी एड आएगा वो उसको सही ढंग से इस्तेमाल किया जाएगा। और कुछ कुछ दूसरा स्टेट्स में ये चीज नहीं होता है। ये रिलीफ का फंड्स में भी लोग पॉलिटिशियंस जो हैं करप्शन करते हैं, लेकिन वो चीज यहाँ नहीं होगा। और एक जो ट्रू स्टोरी बाहर आया है, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी स्टोरी है ये बियास नदी का जो कनेक्ट करता है होशियारपुर और तंडा का, वहां एक 32 इयर्स का महिला है हरमेल कौर। उन्होंने वहां एक कैंप लगाई थी, मेक शिफ्ट कैंप। 20 दिन हो गया है उनका। एक ट्रॉली बनाई थी, एक छोटा सा रूम है उनका, वो किचन है। उनका 3 बच्चे हैं। उसमें बाढ़ का पानी आ चुका था उनका घर पे और उनका खेत में भी। लेकिन उन्होंने सुबह और शाम गुरुद्वारा जाती है और वहां खाना बनाती है, कपड़ा धोती है और वहां का गुरुद्वारा का सभी काम करती है। और उन्होंने बताई थी कि उन्होंने अपना स्मॉल गैस स्टोव के ऊपर पानी बॉईल करके उन्होंने लोगों को देती है। लेकिन शौचालय नहीं है, खुले में जाना पड़ता है। ये इस महिला का कहानी है। पंजाब में प्रेसिडेंट एपी का अमन अरोड़ा उन्होंने बताया था कि सेंटर भी एक पैकेज देना चाहिए 20,000 करोड़ का। पंजाब में अभी इतना ज्यादा जो फ्लड्स हुआ है, बाढ़ हुआ है, इसके लिए यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह वो भी पंजाब आए थे, लेकिन उन्होंने कोई भी रिलीफ पैकेज नहीं दिया है। ये बहुत शर्मनाक चीज है। मैं मोदी पीएम से अनुरोध करता हूं, वो जब आ रहे हैं तो ऑन द स्पॉट वो अनाउंस करे रिलीफ अमाउंट कितना देने वाले हैं। मान साहब का इतना पैशनेट काम चलता है, अपना तबीयत ठीक ना होने के बावजूद भी उन्होंने एक ड्रिप लगा के हॉस्पिटल में है। लेकिन वो कैबिनेट मीटिंग लगाया था और फ्लड सिचुएशन और रिलीफ वर्क के बारे में उन्होंने जानकारी दी और डिसीजंस भी लिया है रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन के ऊपर। ये पूरा डेडिकेटेड है और हर पंजाबी को उन्होंने सेवा करने के लिए तैयार बैठे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा था जो साहस और डिटर्मिनेशन जो पंजाब के लोग दिखा रहे हैं वो बहुत ही अप्रिशिएट करने वाली चीज है, क्योंकि जब लोग खड़े हो जाएंगे, एक दूसरे का हाथ मजबूत करेंगे, यही है स्ट्रेंथ पंजाब का। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो टायरलेसली बहुत काम कर रहे हैं रिलीफ मटेरियल को दिन रात लोगों के पास पहुंचाने के लिए। ये कोई सर्विस नहीं है, एक बहुत बड़ा वर्च्यू है। और ये भगवान जो है सभी को जो सेवा कर रहे हैं उन लोगों को, और जो अफेक्टेड फैमिलीज है उन लोगों को भगवान उनको शक्ति दे और पंजाब जो है इससे ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ उन्होंने आगे उभरे। इसके बारे में उन्होंने पूरा यहाँ का तस्वीर डाला था अरविंद केजरीवाल। एक इमोशनल अपील किया था हरजोत बेंस जो एजुकेशन मिनिस्टर है। उन्होंने पब्लिक से
अपना हाथ मांगा था। टीचर्स और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो है गवर्नमेंट स्कूल को सफाई शुरू करे, और वो उन्होंने एक कैंपेन नंगल में खुद ही शुरू किया था सफाई का काम। और ये जो कंटिन्यूअस रेन आने के वजह से फ्लड सिचुएशन इतना बढ़ गया था, तो स्कूल के अंदर भी पानी घुस गया है। इसलिए टीचर्स और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स जो है स्कूल में आके अपना अपना स्कूल को सफाई करे करके उन्होंने अनुरोध किया था। पीएम मोदी तो आ रहे हैं बहुत देर, लेकिन उसके पहले डॉक्टर बलबीर सिंह जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने एक 780 करोड़ का हेल्थ इंफ्रा लॉस हुआ है करके उन्होंने इसके बारे में बताया था। और उन्होंने पीएम मोदी से अपील किया है एक फाइनेंशियल असिस्टेंस दीजिए 20,000 करोड़ का। एक बुरी खबर आ रहा है आम आदमी पार्टी जम्मू एंड कश्मीर से। वहां जो नया बना है एमएलए महराज मलिक, उनका 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और 2 साल का बेटी भी है। उनको जम्मू एंड कश्मीर का प्रशासन, मतलब वो बीजेपी का जो एलजी वगैरह, एक पीएसए बोल के एक पब्लिक सेफ्टी का थ्रेट है बोल के, उसके तहत उनको कल अरेस्ट किया गया है। ये अरेस्ट के तहत उनको 2 साल तक अंदर रख सकते हैं। ये पूरा इलीगल है, उनको डिटेन करना बहुत रॉन्ग है। इसमें फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला से लेके सभी लोग उनको गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है, एलजी को और सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर आता है। तो ये एक क्रूरता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। महराज मलिक का क्या क्राइम था? उनका इतना अरेस्ट करने का रीजन ये था कि उन्होंने पूछ रहा था हॉस्पिटल्स के बारे में। आप ये बीजेपी का गवर्नमेंट में आप ये नहीं पूछ सकते कि हमारा हॉस्पिटल का क्या हालत है, ताकि आम आदमी पार्टी का जम्मू एंड कश्मीर का प्रेसिडेंट है। आम आदमी पार्टी गुजरात का समाचार इस प्रकार है। अभी पंजाब एक मैसिव ट्रेजेडी के अंदर जूझ रही है। वहां 1900 विलेज पिंड जो है अफेक्ट हुए हैं बाढ़ से, और 3 लाख लोग भी फ्लड के द्वारा अफेक्ट हुए हैं। तो वैसे सिचुएशन के अंदर पंजाब के लोग बहुत साहस के साथ खड़े हैं, और पूरा दुनिया में सभी लोग, पंजाबी और इंडियन लोग और इंडिया के लोग, सभी लोग आम आदमी पार्टी का गवर्नमेंट, मिनिस्टर्स, एमएलएस और वॉलंटियर्स ग्राउंड के ऊपर दिन रात काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी देदियापाड़ा असेंबली में जो पॉपुलर एमएलए है अपना चैतर वसावा, वो ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं, उन्होंने अभी असेंबली में सेशन के अटेंड करने के लिए निकल गए हैं। वो पहले अरेस्ट हुए थे, आपको मालूम है। आम आदमी पार्टी के गुजरात के एमएलए जो है पोस्टर्स बताते हुए स्लोगन्स किए थे अपना बैड रोड जो गुजरात में है उसके बारे में। आप उसका यहाँ वीडियो देख सकते हैं। अब न्यूज दैट मैटर्स में आते हैं। आधार कार्ड भी आप यूज कर सकते हैं वोटर आईडी के लिए। ये चीज कल सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि, और सुप्रीम कोर्ट ये भी बोला था कि आधार कार्ड सिटीजनशिप के लिए प्रूफ नहीं है, लेकिन वोटर आईडी कार्ड जैसा वो रिवाइज्ड लिस्ट में इसको भी डाल सकते हैं। पहले रिवाइज्ड लिस्ट में एसआईआर के तहत ऐसा चीज डाला गया जो देना मुश्किल हो जाए। अंजना ओम कश्यप एक टीवी एंकर है, तो उसके ऊपर उत्तर प्रदेश का कोर्ट ने एक एफआईआर दर्ज किया था। उनके ऊपर एक सीरियस सेक्शंस लगाए 196, 197, 353 2 BNS। ये इसलिए लगाया गया कि ये हिंदू मुस्लिम कर रही थी और पब्लिक मीटिंग में, और उसके ऊपर एक संगीन आरोप लगाया गया है। और यहाँ हमने एक वीडियो दिखा रहे हैं आपको। जब ये अंजना ओम कश्यप अपना काम करने के लिए आती है, तो वहां का एक जगह का पब्लिक शाउट चिल्ला रहा है कि गोदी मीडिया डाउन। जर्नलिज्म से जुड़े हुए और एक बात बताते हैं, ये सौरभ भारद्वाज ने एक ट्वीट में कहा था, आपको देखते होंगे एक जर्नलिस्ट है सौरभ द्विवेदी बोल के, वो एक ललन टॉप बोल के दिखाता है,
उसमें कई सारे प्रोग्राम्स करते हैं, वो लंबा लंबा इंटरव्यूज करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, और पॉडकास्टर कहते हैं अपने आप को। और ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं कि हम बहुत न्यूट्रल हैं, हम सबको क्रिटिसाइज करते हैं वगैरह, लेकिन उनका जर्नलिज्म ऐसा है कि ज्यादातर न्यूट्रल बनते बनते ड्रामा करते करते उन्होंने इलेक्शन टाइम जब आता है और कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है, उसमें वो बीजेपी के तरफ पलटवार कर देते हैं। आप उसको ध्यान से देखिएगा, आप इस चक्कर में नहीं आने का है कि बहुत न्यूट्रल है बोल के। एक पी साईनाथ बोल के है, वो हिंदू में काम करते थे, बहुत ही नामी एक जर्नलिस्ट है वो। उन्होंने खूब जर्नलिज्म किया इंडिया में, बहुत ही नाम है उसका। एग्रीकल्चर फार्मर्स के मुद्दे के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, वेल रेस्पेक्टेड है। उन्होंने बोला कि पहले जो है जर्नलिज्म एक कॉलिंग था, इसका मतलब एक पैशन था, लेकिन अभी जो है एक बिजनेस बन गया है। तो ये एक मेमोरियल लेक्चर में बोलते ये चीज बोला था, आप इनको जरूर फॉलो कीजिए, पी साईनाथ। अभी तक सीबीआई का करप्शन केसेस इंडिया में 7072 पेंडिंग है, ये कोर्ट्स में है, ट्रायल्स में है। उसमें से 379 केसेस पिछले 20 साल से चल रहा है। एज ऑन 31 दिसंबर 2024 1506 पेंडिंग केसेस हैं, वो 3 साल से पेंडिंग है। 791 केसेस जो है 3 to 5 years के बीच में है। 2115 केसेस 5 से 10 साल के बीच में। मतलब कोई भी करप्शन केस इंडिया में है वो कोई जल्दी उसका निपटा नहीं जाता है। अब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में बात आता है, वो भी किसी चीज के ऊपर काम करती है, कैसा करप्शन को रोका जाए। तो 2024 में 644 केसेस में जजमेंट्स मिले थे, उसमें से 392 में कन्विक्शंस हुआ था, 154 छूट गए थे, 21 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 77 को डिस्पोज्ड फॉर अदर रीजंस, दूसरा रीजन बता के उसको भी खारिज कर दिया गया है। इसका मतलब कन्विक्शन रेट जो है लास्ट ईयर में 69.14% था और इसका पहले वाला साल जो है 71.47 था 2023 में। एंड ऑफ 2024 11,384 कोर्ट केसेस है, वो नॉन करप्शन केसेस है, वो भी पेंडिंग है कई सारे ट्रायल कोर्ट में और बाकी कोर्ट्स के अंदर। आउट ऑफ 807 केसेस 111 केसेस जो है टेकअप किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के अंदर और 61 केसेस जो है एक गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट टेरिटरीज को रेफरेंस के लिए भेजा गया है। अब आते हैं इंटरनेशनल न्यूज। काठमांडू में बहुत लार्ज सेल प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट कौन कर रहे हैं? जेन जी बोलते हो। जेन जी का मतलब ये लोग 1985 के बाद जो पैदा हुए हैं, मतलब अभी उन लोगों का उम्र कम है, 35 शायद है ज्यादा से ज्यादा। ये लोग जो है डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं करप्शन के अगेंस्ट गवर्नमेंट के ऊपर। ये मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये रिपोर्ट किया गया है और कुछ वैंडलिज्म भी चल रहा है, हिंसा भी चल रहा है पार्लियामेंट गेट और वहां, और पुलिस गए, फायर किया था कई सारे राउंड्स, उसमें से कुछ लोग इंजर भी हो गए हैं, कैजुअलिटीज भी हो चुका है। तो आज का समाचार यहीं खत्म होता है। सबको जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।